सेंट्री की शक्तियां और क्षमताएं बहुत ही अनोखी और ताकतवर हैं। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को एक सीक्रेट फॉर्मूला के जरिए सुपर ह्यूमन शक्तियां मिलती हैं जब वह अपने प्रोफेसर से एक एक्सपेरिमेंटल सुपर सोल्जर सीरम चुरा लेता है। यह सीरम कैप्टन अमेरिका को दी गई सीरम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे ही वह सीरम लेता है, उसे सोलर पावर्ड शक्तियां मिलती हैं जो उसे सेंट्री बना देती हैं। सेंट्री का पावर सुपर स्ट्रेंथ। सेंट्री की ताकत इतनी ज्यादा है कि उसे अ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स जितना शक्तिशाली कहा गया है। इसका मतलब है कि वह अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता है। फ्लाइट। सेंट्री हवा में बिना किसी परेशानी के उड़ सकता है और वह बेहद तेज गति से सफर कर सकता है। एनर्जी प्रोजेक्शन। वह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत ताकतवर एनर्जी ब्लास्ट्स निकाल सकता है। इनवर्नरेबिलिटी। अविनाशी। उसका शरीर इतना मजबूत है कि उसे नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव है जब तक कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो। एनहांस्ड सेंसेस। उसकी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं, जिसमें उसकी सुनने और देखने की क्षमता भी शामिल है, जो बहुत ही उच्च स्तर पर होती हैं। सेंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन वॉइड। सेंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डार्कर हाफ है, जिसे वॉइड कहते हैं। वॉइड के पास भी सेंट्री जैसी शक्तियां होती हैं, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा विनाशकारी होता है। वॉइड डार्कनेस का इस्तेमाल करके आकार बदल सकता है और दिमाग में घुसकर नियंत्रण कर सकता है। रॉबर्ट रेनॉल्ड्स को स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वह अपने मन में सेंट्री और वॉइड के बीच में फंस जाता है। ये दोनों एक ही इंसान के दो अलग अलग हिस्से होते हैं, लेकिन शुरुआत में सेंट्री को नहीं पता होता कि वॉइड उसका ही दूसरा रूप है। सेंट्री के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस। सेंट्री कई सुपर हीरोज के साथ टीम बनाता है, जैसे फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन और अवेंजर्स। उसकी शक्तियां हल्क को शांत करने में भी मदद करती हैं, लेकिन उसके अंदर का वॉइड हमेशा दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए सेंट्री को अपने ही दुश्मन यानी वॉइड से लड़ना पड़ता है। अपने दिमागी समस्याओं की वजह से सेंट्री कभी-कभी अपनी यादों को मिटा देता है, ताकि वह और दुनिया वॉइड और सेंट्री के अस्तित्व को भूल जाएं। सेंट्री का एक महत्वपूर्ण रिश्ता लिंडी ली के साथ होता है, जो बाद में उसकी पत्नी बनती है, लेकिन लिंडी उसकी शक्तियों से इतना डर जाती है कि उनका रिश्ता टूटने लगता है। ऑसबॉर्न और डार्क अवेंजर्स। नॉर्मन ऑसबॉर्न, ग्रीन गॉब्लिन, सेंट्री को अपनी डार्क अवेंजर्स टीम में शामिल करवाता है। ऑसबॉर्न सेंट्री की मानसिक समस्याओं का फायदा उठाता है और वॉइड को अपने प्लान्स के लिए इस्तेमाल करता है। जब सेंट्री को लगता है कि वॉइड ने लिंडी को मार दिया, तो उसका दिमाग और भी अस्थिर हो जाता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स। थॉर ने सेंट्री को एक बार मार दिया था, लेकिन वह वापस जिंदा हो गया और अपोक्लिप्स ट्विंस ने उसे अपनी टीम का हॉर्समैन ऑफ डेथ बना दिया। सेंट्री और वॉइड के बीच का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता और सेंट्री हर बार एक नए चरण में अपनी शक्तियों को संभालने की कोशिश करता है। सेंट्री के अंदर इतनी ताकत है कि वह दुनिया के सबसे बड़े हीरोज को भी चुनौती दे सकता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा उसके अंदर का वॉइड ही होता है। ये कहानी है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की, जो सेंट्री के रूप में दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है, लेकिन अपने अंदर की डार्कनेस वॉइड के साथ हमेशा संघर्ष करता है। अगर आपको सेंट्री की अनोखी कहानी और उसकी अंतहीन शक्तियों के बारे में जानकर मज़ा आया हो, तो आप आगे और भी ऐसे दिलचस्प सुपर हीरोज़ की कहानियाँ मिस नहीं करना चाहेंगे। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन स्टोरीज़ और ब्रेकडाउन लाते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आप और भी इस तरह की वीडियो चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें।